आप सभी भाइयों को, जैसे कि जानते हैं कि हमारा देश एक जाति प्रथा वाला देश है और हमारे देश में जाति को सबसे बड़ा और सबसे ऊंच स्तर पर रखा जाता है। लेकिन उसका फ़ायदा अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को होता है तो जाति को मानने वालों को नहीं होता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जो जातिगत नेता होते हैं, उसका फ़ायदा होता है। क्या होता है कि वो बड़े पॉलिटिक्स जो बड़े पार्टी होते हैं उनसे वो सौदा करते हैं कि हमारे जाति का इतना वोट है, आप हमको इतना दीजिए तो हम आपका वोट दिलवाएंगे। ऐसा हमारे बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये सब राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है। और ऐसा बहुत सारे नेता है, जाति का नेता, और लोग भी उसी को नेता मानता है। बहुत सारे, जैसे सहनी हो गया, आरजेडी का हो गया, और नीतीश कुमार तो वो ऑल पार्टी, वो सबका बात करते हैं तो उनको सब वोट देता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे वो पासवान का है तो पासवान का नेता हो गया। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जो नेता होता है वो सौदा करता है बड़े पार्टी से, जैसे कांग्रेस हुआ, बीजेपी से, इनसे मिल के, और ये कहता है कि हमारे ज़िला में और हमारे एरिया में इतना हमारे जाति है। लेकिन अब खेला में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। आप लोग जैसे जानते हैं कि आरजेडी हो गया और कांग्रेस हो गया, जो बीजेपी का विपक्ष है, जो विरोध करता है, कटाक्ष करता है, वो लोग हमेशा से मांग करता है कि जाति जनगणना होना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए। लेकिन किसकी होनी चाहिए आप लोग को पता है? हिंदुओं का होना चाहिए। तो बीजेपी तो आपको पता है कि बहुत होशियार और बहुत टैलेंटेड, और उसमें सब कुछ भरा हुआ है। वो भारत की संस्कृति, सभ्यता, उसके लिए वो लड़ता है। ये बात बहुत अच्छा है। आप उसके पूरे इतिहास को खंगालिए, उसके पीछे लड़ता है, वो वोट के लिए नहीं लड़ता है। तो लेकिन ये बार बार परेशान करते करते बीजेपी वालों को बार बार परेशान कराता है ये विपक्ष दल। लेकिन उसने एक आखिरी फैसला लिया, जबकि वो पीछे की आप इतिहास देखें बीजेपी का, तो बीजेपी नहीं चाहता है कि देश में जाति जनगणना हो। जाति जनगणना से जातिगत नेता बनता है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होता है वो आंकड़ा नाप लेता है कि कितना आंकड़ा है, और उस हिसाब से एक जाति का टैग लेके नेता बन जाता है। और बीजेपी हमेशा से चाहता है कि देश का विकास हो, लोग जाति में न बट के एक लाइन में आके हिंदुस्तानी हो और सनातन धर्म हो, जो भी हो उसके लिए कार्य करे और देश के लिए कार्य करे। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश के लोग, कुछ लोग और देश के नेता ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं लोग जाति में बटे, लोग भेदभाव में रहे और मैं उसका घी मलाई खाऊं। लेकिन बीजेपी ने पलटी मार दिया। बीजेपी ने कहा कि जातिगत जनगणना होगा, लेकिन कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये बड़ा अचानक सी बात और एक सोचने समझने वाला बात है। उसने कहा जातिगत जनगणना होगा तो हिंदुओं का भी होगा, जैनों का भी होगा, और क्रिश्चियनों का भी होगा, और मुस्लिमों का होगा। अब जब मीडिया सवाल करने लगा मुस्लिमों से कि जाति जनगणना होगा, जैसे आप शेख है, सैयद है, उनमें भी जाति है ना, लेकिन वो लोग इनकार कर दिए। बोले जातिगत जनगणना हम नहीं मानते, हम एक खुदा को मानते हैं, एक इसको मानते हैं, जातिगत जनगणना नहीं होगा। धन्यवाद।